एक अवसर प्रभु ने दिया और साथ ही साथ ये हमारा पास्टर जो भी सर के द्वारा ये हमको आज भी गवाही देने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग हमारा नाम है इंदिरा पिल्ले, इधर नाम तो बता दिया। हमारा हस्बैंड का नाम है जी के पिल्ले। हमारा बेटा है, बहू है, बेटे की नाम है अभी जो भजन सेदा से बैठा है ये भी जी के बहू है टीना, बेटी है विद्या पिल्ले। ऐसे हम लोग 5 लोग हैं इधर गाजियाबाद में प्रभु की सेवा कर रहे हैं APC चर्च में। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है। प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू परिवार में पैदा हुआ, केरल में आलपी डिस्ट्रिक्ट में कार्तिपल्ली तालुक में एक हिंदू मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है? जी जी सुनाई दे रहे। जी 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 आवाज आ रही। हाँ, इधर कुछ प्रॉब्लम हो गई। चलो सॉरी। प्रभु को धन्यवाद। मेरा परिवार के बारे में मैंने बता दिया। हम लोग गाजियाबाद में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हस्बैंड का नाम है जी के पिल्ले, पास्टर जी के पिल्ले। हमारा नाम है इंदिरा। हमारा बेटा बहू सब तीनों हम लोग 5 मिलकर रह रही है गाजियाबाद में प्रभु की सेवा कर रही है। प्रभु को धन्यवाद। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ केरला में आलपी डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पापा का नाम है राघवेंद्र नायर, मम्मी चलम्मा। हम लोग 5 बच्चा है, उसमें सबसे बड़ी मैं हूँ, 4 बहन 1 भाई है। ऐसे मेरा परिवार के बारे में यही है। मैं पढ़ाई के बाद में हम लोग प्रभु में बहुत ज्यादा विश्वास और भय भक्ति से जी रहे थे तब, क्योंकि 43 करोड़ देवी देवता के बारे में सबको मालूम है। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा विश्वासी जीवन था। लेकिन कैसे विश्वास है आप लोग अभी पहले जान के होंगे। इसमें भी कई लोग ऐसे विश्वास में आए होंगे। ऐसे में भी एक पंडित परिवार से मीन्स हमारे पापा मंदिर में पूजा ये रामायण महाभारत पढ़ने वाले थे, ऐसे परिवार से आए। तब हमारा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत कुछ अंधविश्वास में थे। अब अंधविश्वास का मतलब कोई हमेशा हम लोग ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते, ईश्वर की नाम भी मुंह से लेना मुश्किल है। इससे अंधविश्वास भरा हुआ परिवार था। ऐसे परिवार से मैं प्रभु में आया। इसका प्रभु की आने के कारण तो यही था। मेरा शादी हो गई, मैं यूपी में आ गया, लखीमपुर खीरी। पास्टर अरुण यशुदास संसार हमारा बीच में है। लखीमपुर खीरी में मैं जॉब मेरा कजिन सिस्टर हमको जॉब के लिए लेके आया। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रही थी, नर्स की ड्यूटी में आए थे। तब उसी विलेज में ड्यूटी कर रही थी। तब उस टाइम मेरा शादी भी हो गई। 1990 में मेरा शादी हो गया। शादी होके मेरा हस्बैंड बॉम्बे में नौकरी कर रहे थे, टाटा स्टील फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट में थे। बहुत अच्छा सैलरी मिलते थे। बहुत अच्छा परिवार से शादी हुआ। लेकिन हम लोग इधर हम यूपी में आ गए। हम अपनी जॉब कर रहे उसी जगह में मैं आ गया और हमारा हस्बैंड तो बॉम्बे चले गया। फिर बाद में फिर बीच में 1-2 महीने के बाद में आते रहेंगी। ऐसे आने के टाइम पर इतनी परेशानी हो गई वो, क्योंकि उनका एक आदत है, वैसे तो बहुत अच्छा आदत है, लेकिन एक ड्रिंक करने की आदत जो हम लोग सब लोग चाहते हैं। सुबह चाय पीने की आदत, उनको चाय नहीं चाहिए, उनको ड्रिंक करने की आदत। लेकिन मेरे को बिल्कुल, लेकिन हम उस टाइम हम लोग विश्वासी कुछ भी नहीं था तब, इसलिए तो पूरा दुनिया ये सब चल रहे।
लेकिन मेरे को छोटे उम्र से भी मेरे को पसंद नहीं है ये ड्रिंक करने वाला सब कुछ। तब भी इतनी लड़ाई सब कुछ होते थे, कुछ भी बात नहीं है। लेकिन जब हमारे पास आएंगे तो बहुत दोस्ती लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, सब आते हैं। तभी कहाँ गया इतना, मुझे बहुत लड़ाई कर। ऐसे में तो पहले मैं सोचा मैं अभी मुश्किल है इसी इनके साथ रहना, लेकिन हमारा अभी मम्मी पापा सब समझ के हम लोगों को ले गया, केरल में लेके गया कई पंडित के पास, जादू टोना करने वाला, इनका शराब छोड़ने के। वहां जाके ऐसे जंतर मंदिर सब कुछ करके गले में टांगा है, हाथ में पहना है, कमर में बांधा, ऐसे कोई शरीर की कोई जगह नहीं है बांधने की, ऐसे सब कुछ बांध बूंद के सब फिर हम अपनी यूपी में लखीमपुर खीरी में नौकरी के लिए आए। इसके बाद में हमारा हस्बैंड बॉम्बे चले, इसे फिर भी बीच बीच में आते रहते। तब उसी बीच में अब हम लोग रहते, जब ड्यूटी कर रहे थे तब प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु की दास लोग आया, उसमें अरुण पास्टर भी थे और भी कई प्रभु की दास लोग थे। लेकिन हम लोग सोचा केरल की नाते से वहां लखीमपुर खीरी में वैसे भी केरल की लोग बहुत कम है। हम लोग केरल से आया तो बहुत ज्यादा पसंद होते। हाँ, एक केरल वाले किसी से मिलने से बहुत इच्छा होते, बहुत प्यार। तब आए, घर में आया, लोग सब आए, उनको सब कुछ चाय नाश्ता सब कुछ देने के बाद में ये लोग कहा हम लोग प्रभु की सेवकाई के लिए आ रहे, लेकिन हमको ये नहीं मालूम प्रभु की सेवकाई क्या है, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम। तब लोग फिल्म दिखाने आया, सब ये सब बताए। तब अपनी भी बारे में शेयर किया है, तब हम अपनी बारे में बता दिया, हमारे हस्बैंड के बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद में मैंने एक बात बोला, क्योंकि अभी हम लोग डाइवोर्स के लिए तैयार हम बैठे हैं, क्योंकि हमारा हस्बैंड का ये शराब पीने के कारण मैं चाहते नहीं है इनके साथ रहना, यही बताया। तब प्रभु की दास लोगों ने इतना बाइबल से इतना समझाया, कहा था प्रभु की सिस्टर आप डाइवोर्स नहीं देना, प्रभु आप लोगों को इकट्ठा किया, जोड़ दिया, तब कभी अलग भी नहीं होना। हमने कह दिया ऐसे आदमी के साथ कौन रहेंगी, हमारा बस की बात नहीं, इससे मैंने जवाब दिया। फिर उस टाइम मेरा कमरे में पूरा मूर्तियों से जितना देवी देवता है वो सब हमारे कमरे में था, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा सोमवार की व्रत, मंगल की व्रत, शुक्रवार की व्रत, ये सब करते थे, रहते व्रत रखते थे। क्योंकि एक केरल में एक देवी नहीं था, वो भी हम इधर आके वो देवी को भी हमने स्वीकार किया, उसका भी शुक्रवार को मैं व्रत रखते थे। ऐसे मेरा जीवन था। तब इन लोगों ने कहा था, ये पास्टर लोगों ने कहा था ये सब नहीं है, ईश्वर एक ही है, वो सच्चा जीवित परमेश्वर को ज्ञान। तब हमको शुरू में तो हमको इतनी गलत थी, इतना गुस्सा आया लोगों से, मैं भी बहस करने लगे, वो लोग भी बहस करने लगा। फिर आखिरी में बहस करते करते वो लोग बाइबल के अंदर से बहुत कुछ बातें बोलने लगा। तब हमारे हृदय में उसमें कई वचन हमारे हृदय में टच किया। हाँ, ये तो सही था, क्योंकि औरत को कमा के आदमी खिलाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत आदमी औरत शादी होने के बाद एक ऐसे कई बात में तो पहले से भी बहुत खोज में था, बहुत कौन है ये ईश्वर, कैसे कैसे ये सब हो रहे, ये सब हमारा एक क्वेश्चन था। लेकिन उसी क्वेश्चन की आंसर हमको धीरे धीरे उसके अंदर से मिल गए। तब हमारा हृदय में कुछ बातें प्रभु ने बात किया, लेकिन उन्होंने एक बाइबल हमको दिया है। फिर उधर आप एक कमरा लेके वो अपनी सेवकाई शुरू किया। लेकिन मैं भी सोचा पहले मैं हम लोगों को बुलाते थे प्रार्थना, लेकिन हम सोचा क्या कर रहे लोग, क्या कर रहे हैं, ये तो देखेगी, केवल चेक करने के लिए ऐसे जाके बैठने लगा। तब धीरे धीरे बातें करने लगा। तब हमको बाइबल भी मिला। तब हमारा हस्बैंड बॉम्बे से छुट्टी पर आएंगे, तभी मैं बाइबल पढ़ते हुए देखेंगे तो ये तो तुरंत हमारे पास से बाइबल छीन लेंगी, क्योंकि ड्रिंक भी किया हुआ, छीन के ऐसे 3 बार, ज्यादा बताने की टाइम नहीं हमारा 10 मिनट में खत्म करना। और 3 बार बाइबल जलाया नहीं, सॉरी, मिट्टी का तेल डाल के एक घर की ऊपर छत पर खड़े होकर हमसे कहे जलाना, हमने कभी जला, लेकिन जलाए नहीं, मिट्टी का तेल डाल दी। लेकिन वही आदमी आज प्रभु की दास बन के ये गाजियाबाद में
प्रभु की सेवा कर रही है। प्रभु को धन्यवाद। इतना बहुत कुछ कठिनाई से, बहुत कुछ परेशानी से बचाया, लेकिन वो बाद में फिर प्रभु की दास हम लोग सब एक ही बिल्डिंग में रहते थे, हम लोग सब बहुत कुछ बातें हुआ। प्रभु की दास हम लोगों के लिए प्रार्थना किया, ये सच्चाई को बताने लगा। तब प्रभु की दास ने भी, हम लोग भी सब दोनों मिलके हम लोग बपतिस्मा लिया, विश्वास किया। इसके बीच में बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं। ऐसे प्रभु ने इतना तक इधर तक लेके आया। प्रभु को धन्यवाद। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज नहीं था, लेकिन अभी लखीमपुर में जब हम नौकरी कर रहे थी, पहले सरकारी नौकरी कर रहे थी, लेकिन हमारे पास मकान नहीं था, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती की सुसमाचार चक्का की 35 में बताया, पहले तो ढूंढो ईश्वर का राज्य और धार्मिकता, उसके साथ सब। अब तो प्रभु की कृपा से सब कुछ प्रभु ने दिया है। प्रभु को धन्यवाद। और भी हम एक बात बताने जा रहे, लेकिन हमारा केरल में एक टाइम पर हमारा मम्मी की सहेली घर में आई थी। वो हिंदू बैकग्राउंड से प्रभु में आई, लेकिन हमको नहीं मालूम, हमको कुछ याद भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब हमारा खानदान में हमारा दादी दादा सब वो अपनी पुराना रीति रिवाज हिसाब से रह रहे थे। तब उन्होंने जो घर के अंदर दूसरे लोग को बहुत जात पात सब कुछ देखते, लेकिन उसको हमारा घर की अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन हमारा मम्मी ने हमारा छोटा सा मकान, छोटी सी झोपड़ी बनाया के रह रहे, तब उसमें वो प्रभु की दासी को उस रात में रुकने की जगह दिया। तब हमने मम्मी से कहा था, क्या पता उसी दासी ने प्रार्थना किया होगा, तभी हम और हमारा सबसे छोटी बहन प्रभु को जान लिया। इसलिए पिता परमेश्वर ने आकर्षित किया, पुत्र को जानने के लिए सहायता किया, एक इसके आनंद जीवन पा लिया हम लोग। ऐसे मैंने बता दिया। इसके बाद में हम लोग लखीमपुर से ट्रांसफर होकर इधर गाजियाबाद में आ गया। IPC में प्रभु की सेवा कर रहे, और साथ में कार्य कर रहे हैं, ड्यूटी भी करते हैं, प्रभु की सेवागाई भी सब कुछ करते थे। बहुत प्रभु के लिए बहुत कर रहे थे, लेकिन अभी तो इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन बीच में हमारा एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया। मेरा सिर की ये लेफ्ट साइड के इधर से सिर से इधर तक बहुत टूट गया। मेरे को बहुत अनकॉन्शियस मीन्स मैं बोलती थी, लेकिन कोई भी याददाश्त नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमको जीवित रखा, क्योंकि अभी इसलिए आप लोगों के सामने आके गवाही इसलिए दे पा रही है, क्योंकि प्रभु ने जीवित रखा, तभी तो मैं आप लोगों के सामने गवाही देने के लिए, ये प्रभु की प्री प्लानिंग। फिर अभी मैं केरल गया तो उसमें भी हमको फायर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, पूरा इन्फेक्शन हो गया, फायर बिल्कुल सड़ गया। लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। प्रभु ने फिर भी इतना मुसीबत में सब कुछ प्रभु ने सहायता किया। और हम साथ और भी बताना, हमारा बड़ा बेटा बिल्कुल पैदा होने के टाइम पर हमारा पास्टर साहब अभी उसमें गवाही है। पास्टर साहब हम लोग सब एक में रहते हैं। बड़े बेटे की डिलीवरी घर में हुआ, तब उसी टाइम बहुत परेशानी था, बच्चे को जीवन नहीं था। प्रभु ने जीवन दिया। ये लोग पास्टर लोग सब ऊपर छत के ऊपर बैठ कर प्रार्थना किया, प्रभु ने अद्भुत रीति से बेटे को दिया। ऐसे एक बेटी भी है, अब दोनों बेटी नर्सिंग पढ़ रहे, नर्सिंग की ड्यूटी कर रहे, अभी OET पढ़ने गए। आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। बेटा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप से कार्य कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अभी बेटी BDS किया, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे परिवार के लिए, इधर की सेवकाई के लिए सब आप लोग प्रार्थना कीजिए। मेरा ये गवाही सुनने वाला, क्योंकि जो भी व्यक्ति हो, कोई भी परेशानी हो, शराब पी रहे हो, कुछ भी हो, कोई तकलीफ हो, लेकिन प्रभु की सन्निधि में आएंगे, प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। यही मैं आप लोगों से, जो भी हमारा गवाही सुनने वाला भी आगे सबको प्रभु सहायता करे। प्रभु हमारा जीवन को जरूर बदलेगी, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारा जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद, इतना अवसर दिया। प्रभु के दास को जो विचार और वो जितने लोग हैं सबको इसलिए इसके लिए